नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के माध्यम से कैसे किसी को मेल कर सकते हैं या कह सकते हो ईमेल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि मेल किया कैसे जाता है। उनको पता तो है उनके फ़ोन पे मेल वाला ऐप पड़ा हुआ है, लेकिन मेल कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस है, उनको बिल्कुल नहीं पता होता है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनको मेल करना बिल्कुल नहीं आता है। एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। और ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनको चीज़ें आती हैं, ताकि वो खराब कमेंट ना कर सके। ठीक है, मैं अपने फ्रेशर दोस्तों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, ताकि अगर वो मेरे वीडियो तक आए तो उनको अच्छे से जानकारी मिल सके कि नॉर्मल तरीके से मेल कैसे की जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेजदार वीडियो मैं हमेशा लाता हूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए फटाफट मैं आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ईमेल या जीमेल कर सकते हैं किसी को भी। तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे हैं, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा डीएसएलआर तो है नहीं कि मैं मोबाइल का डायरेक्ट लाइव कर सकूं, ठीक है, लेकिन मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं, ठीक है। इस चीज़ को एकदम क्लियरली समझ लेना, मैं बताऊंगा सेम चीज़। ऐसा नहीं है कि डीएसएलआर से शूट करें तो दूसरी चीज़ आएगी और स्क्रीन शूट करेंगे तो दूसरी चीज़ आएगी, ठीक है। तो अभी आप मेन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ से जीमेल सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह आप भी सिलेक्ट करोगे। अब आपको किसी दूसरे व्यक्ति को मेल करना है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपोज का ऑप्शन आता है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंपोज पे जाके हम क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो आपकी जो जीमेल आईडी ओपन होगी ना वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। जो जीमेल आईडी आपकी ऑन होगी वो ऑटोमेटिक फ्रॉम में आ जाएगी। अब टू पे जो आ रहे हैं, एक टू पे आ रहे हैं, टू पे का मतलब है जिसको आप करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज कोई एक दूसरा व्यक्ति है, मैं उसकी एक मेल आप डाले देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जिस व्यक्ति की आपके पास ईमेल आईडी होगी वो पूरी आपको यहाँ टाइप करनी होगी, आधी अधूरी कभी नहीं करनी, ठीक है। और जैसे ही पूरी ईमेल आईडी आप टाइप कर दोगे उसके बाद आप सब्जेक्ट में आप वो चीज़ लिखोगे जिससे रिलेटेड आप मेल उनको भेज रहे हो, किसी कंपनी में भेज रहे हो या किसी व्यक्ति को भेज रहे हो। सब्जेक्ट में आपको उससे रिलेटेड चीज़ छोटी सी लिखनी होती है, ताकि एक हेडिंग टाइप में हो जाती है कि आज सामने वाला समझ जाएगा कि किससे रिलेटेड ये मेल आई है। तो सपोज हम मेल किसी को भेज रहे हैं कि एक रिप्लेसमेंट का माल है, वो हमें वो भेजना है, ठीक है। रिप्लेसमेंट का कोई माल खराब हो गया वो भेजना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट में, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे जो आपको पूरा मैसेज लिखना है, चाहे छोटा सा मैसेज हो चाहे बड़ा सा मैसेज हो, कुछ भी लिखना हो, मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी। लाइक जैसे किसी कंपनी को हम कर रहे हैं ना, तो दोनों चीज़ इसलिए लिख दी जाती हैं कि अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी या कंपनी में मेल कर दे रहे हो तो ये मेल कौन चेक कर रहा है, कौन देख रहा है। अगर सर कर रहे हैं, कोई कोई मतलब मेल व्यक्ति कर रहा है तो वो देख लेंगे, कोई फीमेल कर रही है तो वो चेक कर लेगा, तो दोनों चीज़ उसके लिए हो जाएगी। और अगर आपको मालूम है पर्टिकुलर किसी मेल को ही दे रहे हो तो सर लिख देना, किसी फीमेल को दे रहे हो तो मैम लिख देना, ठीक है। दोनों चीज़ सब चलती है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग से करना है। फिर उसके बाद इंटर करेंगे तो आपका स्क्रॉल नीचे आ जाएगा। अब आपको जो भी चीज़ लिखना है मैसेज में वो सारी चीज़ आप यहाँ पे टाइप कर दोगे, सारी चीज़ें। ये तो हो गया मैसेज लिखना, ठीक है। जो चीज़ आपको लिखना है वो सारी चीज़ें आप लिख दोगे। फिर लास्ट में आके आप देखो, समय रहता है, हर चीज़ चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो एक टाइम पे चलता था कि नमस्कार लिख देते थे, गुड डे लिख देते थे। फिर एक टाइम पे आया कि थैंक्स रिगार्ड लिखने लगे। अब इन दिनों पे कुछ और आने लगा, तो हर वक्त बदलता रहता है। लेकिन आप फिर भी सम्मान में कुछ ना कुछ आप लिखो, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ किसी अच्छे व्यक्ति ने मेल भेजा हुआ है। तो मोस्टली थैंक्स रिगार्ड्स आप लिख के आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए, ताकि जो भी आपसे संपर्क करना चाहे, मतलब जिनको आप मेल करना चाह रहे हैं वो आप संपर्क करना चाहें तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल टाइप कर दीजिए, नंबर टाइप कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जिस जगह से भेज रहे हैं वो एड्रेस भी ऐड कर दीजिए। इससे ये होगा, वो ये सारी चीज़ें देख के वो कंफर्म हो जाएंगे कि कहाँ से मेल आई है
और किसने भेजी हुई है, और आप अपना नाम भी मेंशन करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, वो नाम, फिर मोबाइल नंबर, फिर सारी चीज़ें टाइप करके आप सेंड पे क्लिक कर देना। लेकिन एक चीज़ और समझ लो, अगर आपको इसके साथ कोई अटैचमेंट लगानी है, मतलब जैसे कोई फ़ोटो भेजना है, कोई वीडियो भेजना है, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना है, तो ये चीज़ समझ लो कि ये जो है, ये अटैचमेंट, जो ये वाला सिंबल है, ये अटैचमेंट का सिंबल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। ये पूरे फ़ोन में कहीं पे भी आ सकता है, मोस्टली मेल में तो यहीं पे आता है, ठीक है। फ़ोन में, ये फ़ोन के ज़रिए मेल कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं इसके बाद लैपटॉप पीसी से मेल कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा जस्ट इसी के बाद। तो अगर कोई उससे चेक करना चाहे तो वहाँ से चेक कर सकता है। अभी इस फाइल को अटैच करने के लिए हम टच करेंगे, और देखो फ़ोटो है, कैमरा डायरेक्ट, अगर कोई फ़ोटो आप भेजना चाहते हैं तो कैमरा डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। अब अगर गैलरी में जो सेव है फ़ोटोज़, तो वो फ़ोटोज़ में टच कर लोगे। और फाइल अगर कोई भेजना है, जैसे कोई PDF फाइल है, कोई एक्सेल की फ़ाइल है, कोई वर्ड की फ़ाइल है, तो फाइल पे टच कर लोगे। अभी इन केस अगर कोई फ़ाइल हमें फ़ोटो टच करनी है, तो ये देखो यहाँ पे टच कर लिया, और यहाँ पे मैंने ये वाली एक फ़ाइल है छोटी सी वीडियो टाइप की, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और ये नीचे ऐड का ऑप्शन जो आ रहा है, ये ऐड वन हो रहा है, ठीक है, यहीं पे आके आपको टच कर देना है। तो जैसे ही आप इसको टच कर दोगे, ये देखो यहाँ पे शो करने लगा है, ठीक है। चीज़ें समझ लेना बहुत अच्छे से। अब फिर जैसे ये एक आपका अटैचमेंट हो गया, मतलब आपको मैं समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कैसे मेल करना है। तो ये अटैचमेंट हो गया, आपने पूरा सारा मेल लिख लिया, जिसको मेल भेजनी है टू के सामने मेल लिख दिया, सब्जेक्ट में जो आपको लिखना था वो लिख दिया। अब सिंपली जाना है आपको, जो सेंड वाला ऑप्शन है, सेंड वाला ऑप्शन जो होता है वो ये वाला है, ठीक है। ये चीज़ को समझना, ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है, ये सेंड का ऑप्शन वाला है। तो आप यहाँ पे जाके सीधा सेंड कर देंगे, सेंड पे टच करेंगे, तो ये मेल आपकी पूरी तरीके से जा चुकी है। ये एक नीचे मैसेज शो करता है थोड़ी देर के लिए, ये वाला अंडू और रीडू वाला, ठीक है। इससे ये होता है कि अगर आप चाहें तो जितनी देर आपकी स्क्रीन में रहेगा उसको अंडू कर देंगे, तो वो मेल जाते जाते रुक जाएगी, वो जाएगी नहीं, ठीक है। अब आपने जो मेल भेजा हुआ है, इस चीज़ को भी देख लो, चेक कैसे करना है। आप ये 3 डॉट में जाओगे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये 3 डॉट में जाओगे, यहाँ पे टच करोगे, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन आता है, देखो सेंड मेल का, आप यहाँ पे टच करना। तो देखो जिसको आपने भेजा होगा उसका नाम तुरंत ही शो कर रहा होगा। देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने सालू नाम की भेजा हुआ था, सालू का नाम शो कर रहा है, सब्जेक्ट में मैंने लिखा हुआ था, ये शो कर रहा है, मैंने मैसेज लिखा था, ये शो कर रहा है, मैंने फाइल जो अटैच की थी, ये शो कर रही है। अब इसको आप चाहे ओपन करके भी देख सकते हैं, टच उसी पे करेंगे, जैसे ही टच करेंगे आपके सामने शो करने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी से किसी को भी मेल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। मैंने बहुत ही इजी तरीके से पूरी बताने की कोशिश की है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। कोई इतना डीपली नहीं बताएगा, मोस्टली सब लोग जल्दी जल्दी बता के चले जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को मेल किया जाता है। एक चीज़ और बता दें कि जैसे ही आपने कंपोज में सपोज मेल किया था, अब यहाँ पे 2 पे मैंने एक ईमेल आईडी टच की थी, है ना। अगर आप चाहें 3 4 5 लोगों को भी करना चाहें, सपोज 3 4 व्यक्ति को करना चाहें, तो इसी 2 के आगे 3 4 व्यक्तियों का भी जोड़ के किया जा सकता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मेल अटैचमेंट बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सपोज मैंने एक ये डाला, अरे यार, ठीक है, एक ये हो गया। तो जैसे ही आप ये डालोगे, एक ये हो जाएगा। दूसरा मान लो किसी और का डालना है, दूसरा ये हो गया, देखो दूसरा उसी के नीचे आने लगा, ठीक है। और एक ये हो गया, देखो तीसरा। तो इस तरीके से आप 7 8 मेल, 9 मेल, 10 मेल यहाँ पे सेलेक्ट करके एक बार में भेज सकते हैं। लेकिन ये तब भेजना हो, इस तरीके से मेल सेलेक्ट की जाती है कि जैसे आप जो मेल कर रहे हैं, सपोज आपने रिप्लेसमेंट से रिलेटेड मेल बनाई थी, किसी कंपनी में कर रहे हैं। अब कंपनी में कई सारे लोग काम करने वाले लोग होते हैं जिनको आप मेल सेलेक्ट करके भेजना होता है। जैसे एक सेल्समैन होता है, एक सेल्स का जो बॉस होता है वो होता है, मतलब सेल्स का बॉस हो गया एक हिसाब से, जो सेल्स का
मैनेजर होगा, ठीक है। एक सेल्समैन हो गया, सेल्स का मैनेजर हो गया, अब सेल्स के मैनेजर के ऊपर कंपनी का बॉस हो गया। तो इस तरीके से 3-4 लोगों को आप एक साथ मेल, वही वाली मेल सेंड करनी है, तो इस तरीके से आप 3-4 मेल सेलेक्ट करके भी उनको भेज सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ एक रह गई थी जो मैंने आपको आगे बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सेलेक्ट करके वही सब्जेक्ट में नाम लिख के और सारी चीज़ें कंप्लीट करके अटैचमेंट करके आप सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये वाली भी मेल पूरी की पूरी चली जाएगी। तो इस तरीके से दोनों मेल की जाती हैं। दोनों चीज़ें आप अगर समझ गए हों आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और ना समझे हो तो वीडियो को प्ले करके आप देख लेना दोबारा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेल ईमेल की जाती है। मेल में एक खास चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि आपने मेल टच किया, कंपोज किया, और आपका यहाँ पे जो है अटैचमेंट का, आपके अटैचमेंट की ये वाला सिंबल जो है शो ही नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप डायरेक्ट अपने इसको मिनिमाइज़ कर दोगे, आप सीधा गैलरी पे चले जाओगे। आप सीधा गैलरी पे जाओगे और गैलरी पे जो वाली आप फाइल आप भेजना चाहते हो, जो भी फाइल आप भेजना चाहते हो, लाइक ये वाली फ़ोटो भेजना चाहते हो या कुछ भी भेजना चाहते हो, टिकट किसी को भेजना चाहते हो मेल के ज़रिए, ठीक है। तो उसको आप गैलरी सेलेक्ट कर लेना और शेयर करना, और शेयर करते ही जैसे ही मतलब आप जैसे ही आप शेयर करोगे आपको जीमेल का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। जैसे जीमेल का ऑप्शन दिखाई देगा, देखो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिक अटैच हो गई। और जब आपकी फ़ाइल अटैच हो जाएगी तब आपका अटैचमेंट वाला हो सकता है सिंबल भी शो करने लगे, हो सकता है तब भी ना शो करे। तो अगर आपको कोई फ़ाइल अटैच करनी तो इस तरीके से आप पहले फ़ाइल अटैच कर लेना, फिर 2 में जाके आपको जिसको मेल करनी है आप उसको मेल कर देना, ठीक है, मेल टाइप करके। तो इस तरीके से आप अपना फ़ाइल अटैचमेंट जब ना शो कर दिए तो फाइल भी अटैच कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी तरीके से गैलरी से डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाती है। मतलब शेयर करोगे किसी भी फाइल को, शेयर करने पे जीमेल का ऑप्शन आता है, तो इस तरीके से फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से जीमेल ईमेल सब कर सकते हो। अगर कोई कहे जीमेल करना है तो भी यही चीज़ आपको करनी होती है, अगर कोई ईमेल कहे तो भी आप कर सकते हो। आप तो इस तरीके से हम मेल कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे मेल कर दो तो भी इस तरह करना है, कोई कहे जीमेल कर दो तो भी इस तरह करना है, कोई ईमेल कहे तो भी यही करना है। सबका मतलब यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेल आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आप जीमेल करने के टॉपिक पे लास्ट तक टिके रहे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जीमेल कैसे किया जाता है, ईमेल कैसे किया जाता है। और मैंने दोनों तरीके से बताया हुआ है कि अगर किसी सिंगल पर्सन को मेल करना है तो कैसे करना है। दूसरा भी चीज बताई है कि आप अगर कई लोगों को भी मेल करना चाहते हैं एक ही बार में और वही सिंगल मेल को, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जितना आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज बताया है, मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ आपको इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताया है। अगर आपको वीडियो लगी हो, सच में नॉलेजदार हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर किसी को अपने जीमेल का अकाउंट बनाना नहीं आता है तो उससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बना रखी, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा कि आप कैसे जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं, वहां से भी जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो किस तरीके से मेल बनाना ये चीज आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, सच में आपको नॉलेज मिली हो, तो अपने उन दोस्तों को शेयर करना जिनको मेल आईडी बनाना नहीं आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली नॉलेजदार वीडियो आने तक के लिए मैं तब तक आपसे इजाजत लेता हूँ। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करते रहिए, मस्ती करते रहिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।